श्रद्धा इतनी खंडित हो जाएगी, मैंने कभी जीवन में विचार नहीं किया था। ईमानदारी से उत्तर करो जितने लोग बैठे हो। इस धरती पर भी एक नियम है कि जीवन में पाप करने वाला व्यक्ति भी जब मरता है ना, तो पापी से पापी व्यक्ति को भी अंतिम समय सम्मान सहित विदाई दी जाती है। बोलो हाँ कि ना? 4 लोग कंधे पर लाद कर उस पापी व्यक्ति को भी शमशान घाट ले जाते हैं। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र उस व्यक्ति के पीछे पीछे राम नाम शब्द कहते हुए जाते हैं। तो जब इस संसार में पापी से पापी व्यक्ति को सम्मान मिल सकता है, तो मिथिलावासी ईमानदारी से उत्तर करो, क्या अंतिम समय इस धनुष को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? बोलो भाई, मिलना चाहिए। कष्ट इसके जाने का नहीं है। संसार में जो आया है वो जाएगा, लेकिन जनक जैसा व्यक्तित्व अपने सामने श्रद्धा की ये हालत करेगा, ये हृदय ग्राह नहीं कर रहा। बड़ा स्वार्थी है संसार। याद कर वो दिन जब इनके जीवन पर संकट आया था, सब तेरे दरवाजे पर भिखारी बनकर गए थे और अपने जीवन की भीख मांग रहे थे। धन्य है महात्मा, इन संसारिक जनों को बचाने के लिए तुमने अपनी जीवित अस्थियों का दान हंसते हंसते दिया था। देख देख, उठ देख, वही स्वार्थी लोग हैं जो आज तेरे न रहने पर सहनाइयां बजा रहे हैं। भोलेनाथ, हे सिद्धेश्वर, चला गया मेरा भाई। और आप भी केवल कैलाश पर बैठे बैठे सब कुछ मौन दृष्टिपात करते रहे। चला गया, चला गया, चला गया, चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा। और इतने पर भी हे शिव शंकर, हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। हरे जाऊंगा जब कभी कैलाश। और मेरी अम्बा मैया पार्वती ने मुझसे पूछा, राम कहाँ है अजगो, कैसा है अजगो मेरा? क्या उत्तर दूंगा? बोलो ना, क्या उत्तर दूंगा मैया को कि नष्ट हो गई तेरी थाथी, तुम तो चले गए प्रिय अजगो, और जल रही मेरी छाती। नहीं सहन होता है भैया, कुशमय में भी निधन तुम्हारा। और इतने पर भी हे शिव शंकर, हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। ऐसा नहीं है कि मैंने तेरे अस्तित्व को नहीं जाना था। कौन था तू? हरे आशुतोष के प्राण प्यारे, गौरा माँ के आंख के तारे। यह है दुर्गति। और ये छोटा सा बच्चा चंदन, इस बच्चे की ओर से 21 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रदान है। साधु। अरे आशुतोष के प्राण प्यारे, गौरा माँ के आंख के तारे। हरि दुर्गति हो गई तुम्हारी, और मैं तेरे पास नहीं था। बोलो बोलो अजगो, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मैं तेरा दास नहीं था? मुझे स्मरण है, पहले भी जन था, ये जीवन था, शांतिपूर्ण भाविक क्रंदन था, पर हुआ नहीं ये त्रिपुर दहन था। तुमसे पहले भी मधुबन था, पर हंसता हुआ
मधुमाश नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मैं तेरा दास नहीं था। शयन करो को विश्वास मानो, आज नहीं छोड़ा जाएगा वो कोई भी छत्री नेपाल, नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई भी राजा, और माता जी की ओर से 21 जाएगा आज कोई भी राजा, और नहीं छोड़ा जाएगा आज सबसे पहले ये राजा। कैसे, किस रूप में? अतिरिस बोले बोल बचन कठोरा, अरे मोर कहू जड़ और जनक खड़ा होना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। बोल कही तोरा, बोलता क्यों नहीं है? बोल 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 कही तोरा। अगर आज तूने मन धारण करके अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया, तेरे जीवन की अंतिम भूल होगी। कैसे? बेकी दिखाबू मूढ़े नतियाजू, उल्टा हो मही जहलक तब राजू। अगर आज तूने मौन धारण करके अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया, सिरध्वज सावधान, जहां तक तेरी धरती है वहां तक की धरती को पलट दूंगा। सर्वनाश 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 लीला देखेगा, सावधान। राजा जनक कोई उत्तर नहीं दे पाए मारे डर के, और जो दुष्ट राजा हैं, जो धनुष तोड़ने धनुष के पास तक पहुंचे थे, नहीं तोड़ पाए थे। अब वही राजा लोग परशुराम जी का क्रोध देख करके मन ही मन प्रसन्न होने लगे कि अच्छा हुआ जो धनुष हम लोगों के द्वारा नहीं टूटा, नहीं तो आज मारे जाते। अति डरे उतरे देतेंद्र पिनाही, कुटिल भूप हरि से मन माही। लेकिन भगवान राम जी ने जाना कि सब डरे हैं, तो स्वयं आगे आ गए। सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। देवता राधा, श्री शंकर जी के धनुष का खंडन करने वाला कौन है? शीघ्रता से कोई बताओ। और नहीं, फिर आपके श्री चरणों का दास होगा। ऐसा संभव कैसे हो सकता है राम? शिव धनुष तोड़ने हाँ, वाला ही कोई शिव प्यारा हाँ? ही होगा, जिसने ऐसा हाँ, अपराध किया, फिर वह दास आपका ही होगा। ये भी कदाचित संभव नहीं है राम। कृपा पात्र है हाँ, मुनियों का, फिर वह कभी किसी से डर सकता है जिस पर कृपा इन ब्राह्मणों की, यह कार्रवाई करे सकता है। नाथ संबोधनो भजनिहार, फिर हो यह क्यों के दास तुम्हारा, आयस का है कहिए किन मोही, बार बारे मुनि बिन बबू तो ही। राघवेंद्र, तुम्हारी वाणी तो शशि रस के समान है, लेकिन आज परशुराम के जीवन में ये शशि रस नहीं है। आज ये संशय विपिन का द्वार खोल रही है। एक और शशि रस माने ना, शशि रस माने अमृत। राम की वाणी शशि रस है, अमृत तुल्य है। लेकिन आज परशुराम के लिए शशि माने चंद्रमा और रस माने उसका रस, तो चंद्रमा में जो रस है वही अमृत है। भावार्थ अमृत हुआ, इसका शब्दार्थ अमृत हुआ। व्यास जी, आज राम जी की वाणी ने मुझे संशय विपिन की ओर जाने के लिए विवश कर दिया। एक और तुम कहते हो जिसने ऐसा अपराध किया वो दास होगा, तो भैया अपराधी के कर्म अलग हैं और दास के कर्म अलग हैं। दास सेवा धर्म की उच्चतम इकाई का नाम है। सबसे कठिन धर्म है सिर भर जाऊं उचित शमोरा,
शबते सेवक धर्म कठोरा राम। वो पहले प्रारंभिक सीढ़ी का दर्शन करे। सेवा धर्म की पहली सीढ़ी कौन सी है? कौन सी है? सेवक सो जो करे शिवकाई, अरे अरि करनी कर करिए लड़ाई। देखिए, अगर राम वो सेवक है तो सेवकाई का अवसर उसे प्राप्त करा रहा हूं। बाहर निकले, अब इस सेवा धर्म का अनुपालन करें, क्योंकि सेवक हित साहिब सेवकाई करे सकल सुगलोभ बिहाई। और सेवक नहीं है तो सौगंध सिद्ध बाबा की बाहर निकले। आज ये तो वह रहा या हम रहा, दुई में एक ही व्यक्ति रहेगा। क्योंकि सुनहु रामी जही से धनु तोरा, सहस सहस बाहु समसोरी पुमोरा। राम जिसने भी भगवान शिव के महानायुध का खंडन किया है राघवेंद्र, वह मेरा शास्त्र बाबू अर्जुन के समान शत्रु है, बैरी है, अरि है, रिपु है। अगर आज वो मुझे नहीं मिला तो मिथिला में क्या क्या हो जाएगा। सो बिलगाबू बिहाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। सब राजा मारे जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग बहुत दूर बैठे हैं कि पंडित जी मारब शुरू करें तो हम भागब शुरू करें। देखो, जब मारेंगे तो बचेगा कोई नहीं, लेकिन अभी नहीं मारे जाओगे, धैर्य रखो। हमें धनुष तोड़ने वाला मिल जाए, हमें किसी से क्या लेना देना, वो अलग आ जाए। अच्छा, नहीं आ रहा तो बैठा तो आप ही लोगों के बीच में होगा। अगर वो अलग नहीं हो रहा तो आप लोग उसको छोड़कर अलग हो जाइए। राम अगर इन दोनों क्रियाओं पर कोई कार्य नहीं हुआ तो फिर फरसा उठाएगा, चलेगा। और जब जब फरसा चला है तो सौगंध भगवान शंकर की बचा कोई नहीं है। आज भी अगर परस चला तो बचेगा कोई नहीं। न तुम्हारे जई हैं सब राजा, लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब मारे जई हैं सब। देखिए, परशुराम जी बहुत क्रोध में है, इतनी घोषणाएं कर डाली कि सब मारे जाएंगे, धनुष तोड़ने वाला सामने आ जाए। अब भैया लक्ष्मण जी परशुराम जी को देख देख करके मुस्कुराने लगे, तो परशुराम जी को लगा कि ये उद्दंड है, मेरा अपमान कर रहा है। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। सुनी मुनि बचनो। सुना आप लोगों ने, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई। जैसे धनु तोरा साहस भाव समसो रिप मोरा। रिपु माने शत्रु। जिसने भी धनुष का खंडन किया है वो मेरा शत्रु है, और साधारण शत्रु नहीं है। साहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो मेरा शत्रु है। और उस शत्रु के लिए एक निर्णय महात्मा जी ने समाज से जोड़ करके दिया है। सो बिलगाऊ अविहाई समाजा, अरुन्नत मारे दिन है सब राजा। व्यास जी, आपके लिए कोई घोषणा नहीं। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप शीघ्रता से दर्शन दें। अगर धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग न हुआ तो फिर एक निर्णय राजाओं के लिए महात्मा जी ने ले लिया कि न तुम्हारे दिन है सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। विचार करने लगा, ये धनुष भगवान शंकर का है, क्योंकि महात्मा जी ने बताया है जय शिव धनु तोरा। शिव माने कल्याण करने वाला।